नमस्कार, आप हमारे जेके 24/7 न्यूज के ऑफिशियली फेसबुक पेज लाइव पर मेरे साथ दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सीधे जुड़ रहे हैं। जामिया में आज जो बवाल हुआ है उस बवाल को लेकर के अपडेट आपको बता देते हैं कि जामिया में जो 6 बजे मूवी का स्क्रीनिंग शुरू होना था वो नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की थी। हालांकि सूत्रों की माने तो जामिया प्रशासन का कहना यह है कि ये स्टूडेंट्स जामिया के नहीं थे, जामिया से बाहर के कुछ ग्रुप्स यहाँ पहुंचे थे जिन्होंने यहाँ पर स्क्रीनिंग करने की कोशिश की थी। हालांकि जामिया प्रशासन की तरफ से सर्कुलर जारी कर दिया गया था कि इस तरह की किसी भी मूवी दिखाने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। फिलहाल ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गेट नंबर 8 पर हम मौजूद हैं। ये गेट नंबर 8 है जहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के बीच में गेट नंबर 8 को खाली रख दिया गया है। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी, लेकिन उन फोर्सेस को साइड में खड़ा किया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस का समय खत्म हुआ। अगर आप देखेंगे तो तमाम जो फोर्सेस हैं आपको वो साफ दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 लेयर की फोर्सेस बनाई गई है। पहला यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही दिल्ली पुलिस फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। इसीलिए जामिया प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही गई है, जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है, उसकी किसी तरह से कोई इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि बाहर से कुछ स्टूडेंट जरूर यहाँ पर आए थे जो लगभग 4 बजे करीब यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की। उससे पहले ही चूंकि जामिया प्रशासन की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था, किसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की इजाजत नहीं थी। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे वो बाहर के कुछ स्टूडेंट बताए जा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। ऐसे में वो लोग जब यहाँ पहुंचे उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से रोक लिया गया। अभी ताजा हालात आपको हम दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वही गेट नंबर 8 है जिसके लॉन में यहाँ पर वो जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है वो दिखानी थी, लेकिन पूरी तरह से माहौल शांत है। पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी, पहले ही फोर्सेस लगा दी गई थी। तो यहाँ जो माहौल बनाने की, माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी, उसे रोकने में पुलिस सफल रही है, प्रशासन सफल रहा है। ऐसे में सीधे हालात आप देख रहे हैं दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जहां पर पूरी तरह से अब माहौल शांत नजर आ रहा है। चूंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी। हालांकि जो स्टूडेंट अब यहाँ से बाहर निकले हैं, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का अपना काम खत्म करके, कुछ बच्चों के इवनिंग शिफ्ट में अलग अलग टेस्ट और एग्जाम बताए जा रहे हैं, वो चल रहे थे। वो जो स्टूडेंट बाहर निकले, जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो बात करने से हालांकि कैमरे पर बचते हुए नजर आए, लेकिन उनका साफ ये कहना था कि जामिया में जिस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से गलत है। वो किसी डॉक्यूमेंट्री को अपने कैंपस में रिलीज होने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे यूनिवर्सिटी की बदनामगी है कि इस तरह के काम यूनिवर्सिटी कैंपस में किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे, आपको अलग अलग फोर्सेज यहाँ पर लगी हुई दिखाई देंगी। अलग अलग फोर्सेज यहाँ पर लगाई गई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। बड़ी तादाद में सादी वर्दी में अधिकारियों को लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि बीच में रहे और अगर कोई यहाँ पर गड़बड़ या कोताही करता हुआ नजर आए तो उसको यहाँ पर फौरन धर दबोचा जाए। किसी तरह की कोई आशंका अगर गड़बड़ यहाँ पर दिखाई देती है तो उसके लिए फोर्सेस तैयार है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर पूरी तरह से जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देखेंगे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर माहौल हालांकि पूरी तरह से शांत है और जो रोड है उसके आसपास का वो स्मूथली चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। गाड़ी आपको स्मूथली आती जाती दिखाई दे रही होंगी। यानी आप समझ सकते हैं चूंकि पूरा माहौल शांत है तो आसानी से लोग आ जा रहे हैं। जो हंगामा थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स, जो बाहर के स्टूडेंट्स आए थे, जो उन्होंने करने की कोशिश की थी, वो यहाँ पर फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम आगे की, और तस्वीरें अगर आप और देखेंगे आगे तो और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 तक हम आ चुके हैं। 7 नंबर गेट पर भी अगर आप हालात देखेंगे तो तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से माहौल पूरी तरह से शांत है। किसी तरह की कोई गड़बड़ यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय हैं पूरी तरह से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो जामिया कुछ देर पहले माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उस पर पुलिस प्रशासन ने, फोर्सेस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। अब आप गेट नंबर 7 ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में फोर्सेस आपको तैनात दिखाई देंगे। आप देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की गई हैं।
चूंकि इस डॉक्यूमेंट्री को जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी ये पूरी तरह से भारत में बैन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में भी गया, वहां से भी क्लीन चिट मिली, और जब इस मामले को लेकर के भारत में अलग अलग मत हुए, तो आखिर जामिया प्रशासन की तरफ जब मना किया गया तो बाहर के जो स्टूडेंट यहाँ पर इसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कल हमने देखा था कि कल भी जिस तरह से जेएनयू में कैंपस में इस मूवी को दिखाने की कोशिश की गई, इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश की, हालांकि लगभग 9 बजे करीब जेएनयू प्रशासन की तरफ से लाइट बंद की गई। ये आरोप लगा रहे थे स्टूडेंट्स कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से लाइट बंद की गई है, लाइट काट दी गई थी। तो जो वहां पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल के जरिए इस मूवी को रिलीज किया। ऐसे में अगर कहा जाए बार बार आखिर जिस चीज को लेकर के विवाद होता है, तो फिर क्यों उन विवादित डॉक्यूमेंट्रीज को यूनिवर्सिटियों के साथ जोड़ा जा रहा है, क्यों आखिर ऐसे में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें लगातार हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिखा रहे हैं, ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूथ चल रहा है, यानी किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो गेट नंबर 7 और 8 है, वहां पर कुछ हंगामा करने की कोशिश की गई थी देर शाम, लेकिन अब फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई यहाँ पर माहौल में गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, आला अधिकारी आपको दिखाई दे रहे होंगे, खुद एसीपी और डीसीपी जैसे रैंक के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरे माहौल पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं, जिससे कि किसी तरह से कोई दोबारा यहाँ ना पहुंच जाए। हालांकि खबर ये आ रही है कि लगभग 5 से 7 लोगों को डिटेन किया गया है, जो यूनिवर्सिटी के नहीं है, यानी जामिया के नहीं है, जो लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट नहीं है उनको डिटेन किया गया है, जो 4 बजे करीब कुछ बैनर्स लेकर के यहाँ पहुंचे थे और हंगामा करने की कोशिश की थी। उन कुछ बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ डिटेन किया गया है। अभी तक जामिया प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया कि क्या कोई जामिया का स्टूडेंट इसमें शामिल था। जहां तक जामिया की बात करें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक भी स्टूडेंट को अभी तक फिलहाल ये खबर नहीं आई कि डिटेन किया गया हो। जो भी स्टूडेंट डिटेन किए गए हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी के थे, बाहर के थे, जो अलग एक राजनीतिक छात्र संगठन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से माहौल स्मूथ और शांत नजर आ रहा है। ये तस्वीरें साफ आपको हम दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया की दिखाई दे रही हैं आपको, जहां पर पूरी तरह से माहौल को दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल किया है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो पूरा माहौल शांत आपको नजर आएगा और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम आपको नजर आएंगे। आप देखेंगे तो बड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह से कोई दोबारा यहाँ आकर के कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करे। और इसीलिए यहाँ पर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही तरफ रैपिड एक्शन फोर्स और सेना के और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली से आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से माहौल शांत नजर आ रहा है। 6 बजे रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री अब रिलीज नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। खबर यह है कि ये जो डिटेन किए गए स्टूडेंट हैं जामिया के नहीं है। जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जामिया के एक भी स्टूडेंट को डिटेन नहीं किया गया है। फिलहाल जो स्टूडेंट डिटेन किए गए हैं वो अदर यूनिवर्सिटी के किए गए हैं, जो बाहर से यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ आकर के हंगामा किया था। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। 6 बजे रिलीज होने वाली डॉक्यूमेंट्री अब रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश करने के लिए लोग पहुंचे थे वो फिलहाल डिटेन कर लिए गए हैं और माहौल पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है। शांत माहौल के बीच में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। जामिया के आसपास का माहौल आप देखेंगे तो पूरी तरह से साफ है। किसी तरह का जो रूमर्स फैलाने की कोशिश की गई थी वो नहीं है। सब पूरी तरह से स्मूथ चल रहा है। जामिया प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि अब माहौल पूरी तरह शांत है। पुलिस बार बार कह रही है कि माहौल शांत है। जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी तरह की कोई अफवाह पर आप ना आए। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि पूरा रोड स्मूथ चल रहा है। जामिया के दोनों तरफ का माहौल पूरी तरह से सही है। स्टूडेंट अपने घर पहुंच चुके हैं। शाम का वक्त हो चुका है। जो क्लासेस थी, इवनिंग की क्लासेस या जो यहाँ पर एग्जाम या टेस्ट वगैरह चल रहे थे, वो सब पूरे हो चुके हैं और किसी तरह से यहाँ पर कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। माहौल पूरी तरह से शांत है। जो बड़ी तादाद में सेना और जो अर्धबल सैनिक और रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए, तो वो भी कुछ कम नजर आ रहे हैं। यानी कि जब माहौल शांत है तो धीरे धीरे वो भी जो सिक्योरिटी एकदम से टाइट कर दी गई थी वो भी कम नजर आ रही है।
फिलहाल तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सूरत हाल क्या है और यहाँ पूरी तरह से माहौल साफ और स्वच्छ नजर आ रहा है। जो माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने कंट्रोल कर लिया है। जिस विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर यह माहौल शुरू हुआ था, जो स्टूडेंट यहाँ पहुंचे थे वो जामिया के नहीं थे। जामिया प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं बताया गया है कि कोई भी उनका एक भी स्टूडेंट इस पूरे मामले में शामिल था। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। हम लगातार इस खबर पर अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर JK 24/7 न्यूज़ पर और हमारे पेज पर हमारी अपडेट्स के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद और मैं लगातार आपको खबर देते रहेंगे।